हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाखा सिंह ऑफिशियल। फ्रेंड्स, मैं आज एक टॉपिक छोटा सा लेके आई हूँ, अलंकार। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावट, श्रृंगार, आभूषण, गहना आदि। ठीक, अब जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है उसे अलंकार का नाम दिया जाता है। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यहाँ समझिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार एक स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार एक कवि या लेखक अपने कविता या काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। आई होप आप लोगों को समझ में अलंकार आ गया होगा कि अलंकार किसे कहते हैं। अब हम एक और बात जानेंगे कि संस्कृत के विद्वानों ने क्या कहा है अलंकार के बारे में। अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे स्त्रियां होती हैं तो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो सजती हैं, संवरती हैं, गहने पहनती हैं, ताकि किस लिए, कि वो सुंदर लगे। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार एक कवि अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा आकर्षित बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है, अलंकार का प्रयोग करता है। चलिए, अब आगे हम जानेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे शब्दालंकार, जहाँ काव्य में शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है वहाँ शब्दालंकार होता है। समझिएगा, जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, जहाँ शब्द में चमत्कार पाया जाए, शब्द में शोभा वृद्धि मिले, वहाँ शब्दालंकार होता है। ठीक है, शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। अब शब्दालंकार के भी तीन भेद होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक, तीन होते हैं, याद रखिएगा। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। चलिए, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अब वहाँ हमने पढ़ लिया कि उसके तीन भेद होते हैं। अब तीनों भेदों के बारे में हम जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। समझिएगा ध्यान से, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यहाँ किसकी आवृत्ति बार बार हुई है, त वर्ण की। अनुप्रास अलंकार की एक ही पहचान होती है कि उसका जो वर्ड होता है उसकी बार बार आवृत्ति होती है। जैसे इसमें क्या दिया, त त त त देख रही है, तरनी में त, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु छाए। तरनी त, तनुजा का त, फिर तट, तमाल, तरवर, सब में त ही आया है, तो यहाँ पे त वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। सबसे सिंपल है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। जैसे हम लोग एक खेलते हैं ना कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चौक पे, चांदी की रात में, चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी छटाई, वैसा। तो ये भी क्या है, ये अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है। सबसे सिंपल है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे
यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसको ध्यान समझिएगा। वहाँ क्या था कि एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है यमक अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में सॉरी, और यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका क्या होता है, अर्थ ही अलग अलग होता है। ठीक, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, व पाए बौराए। अब यहाँ पे क्या है कि कनक, कनक शब्द कनक शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार, लेकिन उसका अर्थ क्या है, अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। ध्यान दीजिएगा, एक कनक मतलब धतूरा होता है जहर, और दूसरे का अर्थ सोना। धतूरा, कनक जो धतूरा खा ले वो भी मर जाएगा, और जिसको ज़्यादा सोना मिल जाता है उसको नींद ही नहीं आएगी। तो इसका दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेकेंड, हाँ। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और दिए हैं आपको यमक अलंकार का, काली घटा का घमंड घटा। ये भी सही है। अब इसको समझिए, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में। यहाँ भी घटा शब्द के 2 अर्थ हैं। पहले घटा का अर्थ है बादल से और दूसरे घटा का अर्थ है कम हुआ से। पहले घटा, हम लोग कहते हैं ना, बादल का पर्यायवाची क्या होता है, घटा होता है। तो वर्षाकालीन, वर्षा का जब समय होता है, जब वर्षा आने वाली होती है तो बादल देखते हैं आकाश में, ऐसे बादल घूम घूम, काले काले बादल घूमते रहते हैं। और एक घटा का क्या अर्थ होता है, कम हुआ। जैसे होता है ना, कोई चीज़ घट गया, उसका अर्थ कम हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, इसको समझिएगा आप। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, अर्थ क्या होता है श्लेष का, चिपका हुआ। जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ जुड़े हों वह क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। इसकी परिभाषा यही देखिए है, वह शब्द जिसके अनेक अर्थ जुड़े हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जिसमें एक ही शब्द में अनेक अर्थ जुड़े होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुरबन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहाँ पे, अब आप कहेंगे कि यहाँ इसको ढूंढिए कि इसमें 2 अर्थ है। ठीक है, एक चरण का मतलब होता है पंक्ति। जैसे हम कोई काव्य या पद पढ़ते हैं तो उसमें होता है ना, एक पद हो गया, एक पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति हो गई। ठीक, और दूसरे चरण का क्या अर्थ होता है, पैर, पैर। ठीक, चरण, सब लोग कहते हैं ना चरण स्पर्श करो, तो यानी पैर स्पर्श करो। अब सुरबन, सुबरन का अर्थ होता है सुंदर स्त्री या सोना। ठीक, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। समझ में आ गया ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। वहाँ था ना अलंकार के 2 भेद, पहला कौन सा, शब्दालंकार, और दूसरा अर्थालंकार। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को शब्दालंकार बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दूसरा, इसको समझिएगा, अर्थालंकार की परिभाषा। जहाँ शब्द से नहीं अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अब देखिए यहाँ क्या, शब्द अलंकार में क्या था कि शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ शब्द नहीं अर्थ में ही चमत्कार उत्पन्न होता है। जब कुछ होता है तो उसको हम पढ़ते हैं ना, उसका अर्थ जब निकालते हैं तो लगता है हाँ कुछ तो बात है इसमें, तो है ना चमत्कार, इसको कहते हैं चमत्कार उत्पन्न होना। तो यहाँ जहाँ शब्द से नहीं अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, ये देखिए। उपमा अलंकार,
उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकती हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका अगर आपका मन होगा तो। चलिए अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब इसको समझिएगा कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना या समानता बताई जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक, अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक है। सा, सी, से, सम, सदिश, सीस आदि योजक शब्द का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा हो जिसका मन, ध्रुव सा जिसका अटल लक्ष्य हो, दिनकर सा नियमित जीवन। अब देखिए इसमें आप एक बात गौर करिएगा, और हमने पहले ऊपर क्या बताया, इसको पहचानेंगे कैसे? सा, सी, से, सम। अब देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, सा, ठीक, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा हो जिसका मन, ध्रुव सा जिसका अटल लक्ष्य हो, दिनकर सा नियमित जीवन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है इसमें, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है, यहाँ राधा की मूर्ति की सुंदरता की समानता किससे की गई है? रति से की गई है। ठीक है, समझ में आ गया उपमा अलंकार? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं, इसके भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? उपमेय अलंकार, एक सेकेंड, हाँ, उपमा अलंकार, उपमान और तीसरा वाचक शब्द, चौथा साधारण धर्म। अब हम पढ़ेंगे उपमेय किसे कहते हैं। जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। किसका मुख किसके समान है? सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? उपमेय हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे उपमान की। उपमान, उपमेय की तुलना जिससे की जाए, उपमेय की तुलना जिससे की जाए वहाँ उपमान अलंकार होता है। अब है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द से की जाए, उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द से की जाए, देखिए चलिए मैं आज समझते हैं फिर से। उपमान से, उपमेय की तुलना जिससे की जाए, कहाँ गया उपमेय? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता जी का मुख यहाँ पे क्या हो गया? उपमेय, और चंद्रमा क्या हो गया यहाँ पे? उपमान। ठीक, यहाँ पे तुलना की जा रही है ना, किसका? सीता जी के मुख से किसकी समानता की तुलना की जा रही है? चंद्रमा की तुलना की जा रही है। ठीक, अब बात करते हैं उपमान की। उपमेय की तुलना जिससे की जाए, इसका वाचक शब्द क्या है? उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा किया जाए उसे उपमान कहते हैं। अब है हमारा साधारण धर्म। उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाती है। अब देखिए उद्देश्य यहाँ बताया गया, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पीपर क्या हो गया? उपमान, पीपर। अब मन क्या है यहाँ पे? मन है उपमेय, और डोला क्या है? साधारण धर्म। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं?
रूपक शब्द का अर्थ होता है एकता, ठीक, एकता। अब इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसको समझिएगा, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, ठीक, भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चरण कमल बंधो हरि राई। अब इसका स्पष्टीकरण हम कर देते हैं आपको। ये देखिए, इस पद में भगवान के कमलवत चरणों की वंदना की गई है। इसमें भगवान के चरण और कमल से नहीं तुलना की गई है और ना ही समानता बताई गई। इसमें चरण और कमल में अभेद किया गया है, इस कारण इस पद में रूपक अलंकार है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ पे कमल भगवान के चरण को किसकी तरह बताया गया है, यहाँ पे भगवान की चरण को कमल के समान बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैं आपके लिए और एग्जाम्पल भी 2-3 एग्जाम्पल लेके आई हूँ। जैसे उदती उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदती उदयगिरि, इसका अर्थ समझिएगा, उदती उदयगिरि मंच पर जब रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, जैसे कहा गया है कि भगवान जब सुबह सूर्योदय होता है तो एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ बताया गया ना, पर्वत पे जब भगवान जब सुबह सूर्य उदय होता है तो कितनी अच्छी, उस टाइम कितना अच्छा नेचर हो जाता है। उसी तरह भगवान को भी, भगवान की तुलना उससे की गई है। नेक्स्ट है भजमन चरण कवल अविनाशी। एक और हमने एक पद लिया है, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। अब हमारा नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को समझिएगा, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पहचानेंगे कैसे, कि किसका कैसे पहचान होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान ही है जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु आदि। जहाँ पे ऐसे शब्द आए, जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु, जहाँ पे ऐसे शब्द हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप, सोहत ओढ़े पीत तुपटु श्याम सलोने गात, मनो नीलम निसैल पर आपत पर्यो प्रभात। इसका स्पष्टीकरण भी कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर के दोहे में, उपयुक्त दोहे में भगवान श्री कृष्ण के सलोने गात तथा पीतु पटु में नीलमणि शैल की संभावना व्यक्त की गई है, ठीक है। वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पे उपमान मनोवाचक शब्द का है प्रयोग किया गया। जैसे है ना, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। इसीलिए यहाँ पे मनोवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। अब हम नेक्स्ट करते हैं अति संयुक्ति अलंकार। जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए कोई बात बढ़ा चढ़ाकर या लोक सीमा का उल्लंघन करके कहा जाए तब वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब जैसे मैं आपको शॉर्टकट में समझा दे रही हूँ, जब किसी बात को या हम किसी की प्रशंसा जब हम करते हैं तो क्या बहुत ही, मतलब जितना होता नहीं उससे ज़्यादा जब हम बढ़ा चढ़ा कहते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ अतिशयोक्ति अलंकार। जब हम अपनी बात किसी से कहते हैं तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, ठीक, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग। अब इसका अर्थ क्या हुआ, हनुमान की पूँछ में, यहाँ पे कहा गया है कि हनुमान जी के पूँछ में आग लगी नहीं कि सारी लंका जल गई। अब बताइए, यहाँ पे ये बात बढ़ा चढ़ा के सबको पता है कि जब हनुमान जी के पूँछ में आग लगी थी तभी उन्होंने सारी लंका में आग लगाई थी, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि हनुमान जी की पूँछ में आग लगा नहीं कि सारी लंका में आग लग गई।
और सारी लंका में आग लग गई, सारे निशाचर भाग गए। उससे पहले ही हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लगी नहीं है, लंका जली नहीं है, उससे पहले निशाचर भाग गए। ये बात तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के ही बात की गई है ना। ठीक, आप समझ, अतिशयोक्ति सबसे इजी है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे मानवीकरण अलंकार की। जहाँ जड़ वस्तु अर्थ प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फूल हंसी कलियाँ मुस्काई, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरण ने स्वर्ण की पोशाक धारी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।